आइए हम लोग मीराबाई का दूसरा पद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके पहले वाला हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो आइए पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं और साथ साथ अर्थ भी समझते जाते हैं। एक चीज़ देखिए बेटा, जैसे ये जो पद है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस हरस हरख हरख जस गायो। ध्यान दीजिए बेटा, तो जब कोई भी पद दिया होगा, कोई भी दोहा दिया होगा, कुछ भी मतलब पद्य के रूप में दिया होगा जिसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी, तो पहले ऐसे आप उस पद की शुरुआत की 2-4 शब्द, बीच में डॉट 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 करेंगे और फिर लास्ट के 2 शब्द 3 शब्द लिखेंगे। ठीक है, इससे यह पता चलेगा कि आप इसी पद का पूरा भावार्थ लिखें। उसके बाद संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ हम लोगों ने कई बार पढ़ लिया, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी से मीराबाई नामक पाठ से पदावली नामक शीर्षक, जो कि मीराबाई द्वारा रचित ग्रंथ मीरा सुधा सिंधु, ये मीराबाई द्वारा रचित ग्रंथ है मीरा सुधा सिंधु से लिया गया है। प्रसंग उपरोक्त पंक्तियों में मीराबाई के श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम को व्यक्त किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें बेटा, आपने वर्णन कर दिया मीराबाई द्वारा रचित ग्रंथ। अब आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी रचयिता या इसकी कवियत्री कौन है? मीराबाई है। आपने वर्णन कर दिया मीराबाई द्वारा रचित, यह स्पष्ट हो गया कि इसके रचनाकार कौन है? मीराबाई जी। क्लियर? अब आइए इसकी व्याख्या, इसका अर्थ समझते हैं। कह रहे हैं पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। पाने का मतलब क्या होता है? मैंने पा लिया। ठीक है, कहाँ से पाया और क्या पाया? राम रतन धन, राम रूपी रत्न धन को मैंने पा लिया। कैसे पाया? अपने सतगुरु की कृपा से। आगे की लाइन देखिए, बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। मेरे सतगुरु ने, मेरे सच्चे गुरु ने मुझ पर कृपा करके यह जो राम नाम का अनमोल रत्न दिया, जिसको मैंने पाया, और यह अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। फिर क्या कह रही हैं? जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुआयो। अभी तक मैंने जो कुछ भी अपने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लुटा दिया, खो दिया, वो सारी चीज़ें मैंने पुनः वापस पा लिया, और मानो ऐसा लग रहा है कि जन्मों जन्म की पूंजी, कई जन्मों की पूंजी मैंने एक साथ पा लिया। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, यह ऐसा धन है जिसे ना तो कोई खर्चा कर सकता है और ना ही चोर चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, और यह दिन प्रतिदिन सवा गुना के रूप में बढ़ता ही जा रहा है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तर आयो। भवसागर का मतलब सांसारिक सुख दुख मोह माया। भव माने होता है संसार, और सागर माने सागर समुद्र। तो यह जो संसार का समुद्र है, कौन सा समुद्र? सुख दुख का, मोह माया का, लालच लोभ का, ठीक है, अपने पराया का, यही सब है सांसारिक भवसागर। सत्य की नाव खेवटिया, सत्य की नाव पर सवार होकर के हम अपने सतगुरु की कृपा से, ठीक है, उस भवसागर को पार आ गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहती हैं जो हमारे प्रभु हैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण, जो कि अपने बैकुंठ में निवास करते हैं, हम बड़े ही खुशी भाव से प्रसन्न हो करके, ठीक है, प्रसन्न हो करके उनका गुणगान करती रहती हूँ। अब इसको लिखेंगे कैसे बेटा? बहुत ही संक्षिप्त है। देखिए, मैंने अपने सतगुरु की कृपा से अति महत्वपूर्ण रत्न धन को पा लिया है, जिसका कोई मोल नहीं है, जो अनमोल है। मुझे ऐसा लग रहा है जो कुछ भी मैंने प्रभु की भक्ति में गवाया, उसके बदले में जन्मों जन्म की पूंजी मैंने पा लिया। यह ऐसा धन है जिसे न तो कोई चुरा सकता है और न ही कोई खर्चा कर सकता है, और दिन प्रतिदिन सवा गुना के गुणक में बढ़ता ही जा रहा है। मीरा कहती हैं सच्चे गुरु की कृपा से वे सत्य के नाव में सवार होकर सांसारिक सुख दुख मोह माया के सागर से पार हो गई हैं।
वे लगातार प्रसन्न होकर अपने श्री कृष्ण का गुणगान करती हैं जो अपने निवास स्थान वैकुंठ में विराजमान है। क्लियर? अब इसमें काव्य सौंदर्य के तत्व में, काव्य सौंदर्य में बेटा 3 चीजें मुख्य रूप से होती हैं, रस, छंद और अलंकार। भाषा शैली का भी वर्णन किया जाता है। इसमें देखिए रस कौन सा है? भक्ति रस है। अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार है। क्यों? क्योंकि राम की तुलना रतन से की गई है। भाषा शैली सरल एवं सहज। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले पद की तरफ। आइए बेटा इसको समझते हैं। मीराबाई का ये तीसरा पद है। मीराबाई का तीसरा पद है, क्या है? मायरी मैं तो लियो गोविंदो मूल। गोविंद माने भगवान, गोविंद माने भगवान। लेकिन यहाँ पर गोविंद का मतलब भगवान से नहीं है, यहाँ पर गोविंद का मतलब किससे? कृष्ण से। किससे? कृष्ण से। कृष्ण नाम का कोई था जिसको मीरा ने अपना दिल दे दिया था। मीरा जिससे प्रेम कर बैठी थी, वही कह रहे मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। कोई कहे मुँहगो, कोई कहे सोहगो, लियो री तराजू तोल। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। यही कू सब जाड़त है, लियो री आँखी खोल। मीरा कू प्रभु दर्शन दीन्यो, पूर्व जन्म को कौल। आइए इसका अर्थ समझते हैं। संदर्भ पूर्ववत, पूर्व के पदों का जो संदर्भ है वही संदर्भ रहेगा। प्रसंग देखिए, उपरोक्त पंक्तियों में मीरा के प्रति एक निष्ठ भक्ति भावना का वर्णन किया गया है। कृष्ण दीवानी मीरा को उसके बिना यह संसार निस्सार और सूना लगता है। निस्सार मतलब क्या होता है बेटा? जिसका कोई अर्थ नहीं, मतलब यह संसार व्यर्थ उनको लगता है। किसके बिना? कृष्ण के बिना। इतनी प्रेम में धुत हो गई थी मीरा कि उनको इस दुनिया में और कुछ दिखता नहीं था। अब मीरा जी क्या कह रही हैं? मायरी मैं तो लियो गोविंदो मूल। मायरी का मतलब, मायरी का मतलब अपनी माँ से नहीं कह रही हैं, वो सभी से कह रही हैं। हे संसारवासियों, मतलब सबको बता रही हैं, मैं तो लियो री गोविंदो मोल। मैंने गोविंद को, श्री कृष्ण को मोल खरीदा है। मोल लिया है, खरीद लिया है। कैसे? कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके। अब मीरा चूंकि कृष्ण से प्रेम कर बैठी हैं तो उनकी इस प्रेम की भक्ति भावना पर लोग तमाम तरह के ताने बाने सुनाते हैं। जैसे कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, लियोरी बजंता ढोल। कोई कहे मुँहगो, कोई कहे सूंगो, लियोरी तराजू तोल। छाने मतलब चुपचाप, छाने मतलब चुपचाप, छुप करके। छाने मतलब छुप करके। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके। कोई कहता है कि इसने चुपके चुपके जो है मीरा कृष्ण से प्रेम किया। कोई कहता है कि इस दुनिया से छुप छुप करके कृष्ण से प्रेम करी। लेकिन मीरा कहती हैं लियो रे बजंता ढोल, मैंने ना चुपके ना छुप छुप करके कृष्ण से प्रेम किया, मैं तो ढोल बजा बजा कर, सबको बता बता कर कृष्ण से प्रेम की हूँ। कोई कहे मुँहगो, कोई कहे सूंगो। मुँहगो माने महंगा, मुँहगो माने महंगा और सूंगो माने सस्ता। कोई कहता है कि इसने बड़े ही सरल प्रयास से बहुत ही सस्ते दाम पर श्री कृष्ण को खरीद लिया। कोई कहता है नहीं नहीं, इसने बहुत कठिन परिश्रम किया, बहुत महंगे, बहुत कष्ट सह करके कृष्ण को खरीदा। लेकिन मीरा कहती हैं मैंने तो उसे अपने हृदय रूपी तराजू पर तौल करके खरीदा है, अपना दिल दे करके खरीदा है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो। कोई कहता हो तो निहायत कलुआ है। कारो मतलब कलुआ, कारो मतलब कलुआ।
कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो। कोई कहता है वो तो निहायत काला कलूटा है, कोई कहता है नहीं नहीं वह गोरा है। लियो रिय मोलक मूल, उसने पता नहीं कैसे, हाँ मीरा मतलब जब लोग ताना मारते हैं मीरा से, अरे तो कलुआ से प्रेम कर बैठी है वो। कोई कहता है नहीं नहीं कलुआ नहीं है, काला नहीं है, वह गोरा है। लेकिन मीरा क्या कहती हैं, लियो रिय मोलक मूल, मैंने उसे अपना यह हृदय दे करके अनमोल रत्न प्राप्त किया, उसे खरीदा। याही कू सब जानत है, लियो री आंखें खोल। मीरा कहती हैं ये तो सभी लोग जानते हैं, मैंने श्री कृष्ण को अपनी आंखें बंद करके अंधभक्ति में पढ़कर, अंधश्रद्धा में पढ़कर नहीं खरीदा, मैंने तो उसे आंखें खोल करके हृदय रूपी तराजू पर तौल करके देखभाल करके ही उससे प्रेम किया, उसको खरीदा। मीरा कू प्रभु दर्शन दीन्यो, मीरा कहती हैं पूर्व जन्म के कौल, मीरा कहती हैं मुझे यह जो भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया, ये इसलिए नहीं दर्शन दिया कि मैंने उनसे प्रेम कर लिया, ये तो पिछले जन्म से ही मेरे साथ वचनबद्ध थे, ठीक है, इसलिए उन्होंने मुझे दर्शन दिया। पूर्व जन्म के कौल, ये पिछले जन्म से ही, कौल माने होता है प्रतिज्ञा वचन, ठीक है, पिछले जन्म से ये मेरे साथ वचनबद्ध थे कि मैं तुम्हारे हर जन्म का साथी बनूंगा। आगे देखते हैं लिखेंगे कैसे आप लोग एग्जाम में, अगर ये आ गया तो पहले तो मायरी मैं तो डॉट 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 पूर्व जन्म को कौन। इससे यह पता चलता है कि आप उसी अवतरण का, उसी काव्यांश का व्याख्या करने जा रहे हैं। संदर्भ पूर्वत रहेगा, जैसा कि एक पाठ के सभी संदर्भ एक जैसे होंगे, प्रसंग सबका चेंज होता रहता है। जैसे उपरोक्त पंक्तियों में मीरा के प्रति एक निष्ठ भक्ति भावना का वर्णन किया गया है, कृष्ण दीवानी मीरा को उसके बिना यह संसार निस्सार और सूना लगता है। निस्सार माने अर्थ रहित, जिसका कोई अर्थ ना हो, यानी कि व्यर्थ, अर्थ ना हो व्यर्थ हो, उससे एकदम पूरा क्या लगता है, व्यर्थ लगता है। मीरा कहती हैं मैंने अपने गोविंद को खरीद लिया है। लोग मेरे इस प्रेम भक्ति व्यापार पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। जैसे कोई कहता है मैंने उससे चुपचाप प्रेम संबंध जोड़ा है, पर मैंने तो ढोल बजा बजा कर सभी को बताकर उसे अपनाया है। कोई यह कहता है कि मेरा यह सौदा बड़ा महंगा है, कष्टदायक है, और कोई कहता है मैंने उसे बड़े ही सस्ते में सरल प्रयास से ही पा लिया है। पर मैंने उसे सभी प्रकार से परख कर हृदय रूपी तराजू पर तौल कर मोल लिया है। चाहे उसे कोई कलुआ कहे या गोरा, मेरे लिए तो वह जैसा भी है अमूल्य है, क्योंकि मैंने उसे अपना हृदय दिल देकर खरीदा है। सभी जानते हैं कि मीरा ने उसे आंख बंद करके अंधविश्वास में लिप्त होकर नहीं स्वीकारा है। मीरा ने तो आंखें खोलकर सब कुछ सोच समझकर उससे प्रीत जोड़ा है। मीरा कहती हैं मेरे प्रभु की मेरे साथ पूर्व जन्म से ही वचनबद्ध है, अतः उन्होंने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया। कृतार्थ माने धन्य कर दिया मुझे अपना दर्शन दे करके। अब इसमें देखिए बेटा, काव्य सौंदर्य के तत्व, रस छंद अलंकार इनके काव्य सौंदर्य के तत्व होते हैं सभी काव्यों के। रस इसमें कौन सा है, भक्ति रस, गुण, प्रसाद, भाषा सरल एवं सहज, मिश्रित शब्दावली युक्त, शैली भावात्मक एवं व्यंगात्मक, व्यंग भी कसा गया है इस पर, और छंद गेय पद, यानी कि एक गाए जाने वाला है। इसको आप भजन की तरह गा सकती हैं। मायरी मैं तो लियो री गोविंदो मोर, आप लोग इस तरह से इसको गा भी सकते हैं। अब आइए हम लोग अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। आइए बेटा, अब ये अगला पद समझते हैं। मैं तो सांवरे के रंग राची। मीरा बाई जी क्या कह रही हैं, मैं तो सांवरे के रंग राची। सांवरे मतलब सांवला, काले की थोड़ा सा तारीफ करने के लिए लोग सांवला कह देते हैं। अगर सीधे कोयलासा कह दिया जाए, कलुआ कह दिया जाए तो लोगों को बुरा लगेगा, तो चाहे वो निहायत काला क्यों ना हो उसको सांवला कह दीजिए, है बहनी बड़ी सांवर है, तो खुश रहेगी। लेकिन है तो निहायत करेठी है तो बात एक ही है, थोड़ा सा तारीफ में सांवला कह दिया जाता है। चलो, मैं तो सांवरे के रंग राची। मीरा जी कह रही हैं मैं तो ये जो हमारे प्रभु श्री कृष्ण हैं उनके सांवले रंग में मैं रच गई हूँ। फिर क्या है, साज सिंगार बांध पग घुंघरू,
साज श्रृंगार, श्रृंगार माने श्रृंगार, नाक में, कान में, गटई में, कमर में, पैर में, सब जगह पहन करके, यही सब तो श्रृंगार है। जितने ज्यादा लाद लो 2-4 कुंटल उतना बढ़िया श्रृंगार होगा। बांध श्रृंगार नहीं, साज श्रृंगार, बांध पग घुंघरू। मीराबाई जी कह रही हैं, मैं सारे श्रृंगार से सुसज्जित हो करके, अपने पैरों में घुंघरू बांध करके, लोक लाज तज नाची। संसार के लोक लाज को त्याग करके, सभी शर्म हया का घूंट पी करके नाच रही हूं। गई कुमति लई साध की संगति। कुमति माने, मति माने होता है बुद्धि। मति माने क्या होता है? बुद्धि। मति कैसे आती है? महात्मा ज्योतिबा राव फुले साहब ने एक बात कही थी, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, और वित्त बिना इस संसार, इस भारत देश में रहने वाले ज़्यादातर लोग क्या हो गए थे? शूद्र हो गए थे। तो विद्या बिना मति गई। मति माने होता है बुद्धि। अगर आप शिक्षित नहीं होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो आपकी बुद्धि में सद्बुद्धि नहीं आएगी। तो यहाँ पर मीरा जी कह रही हैं, गई कुमति लई साध की संगति। मेरी जो कुमति थी, बुद्धि मारी गई थी, दुर्बुद्धि थी, अब वह क्या हुई? साधुओं के साथ से, सज्जनों के साथ से वह सद्बुद्धि में बदल गई। यानी मेरी बुद्धि भी अब क्या हो गई? सद्बुद्धि में बदल गई। भगत रूप भई सांची, और अब मैं भक्त के रूप में, सच्चे भक्त के रूप में, किसके? श्री कृष्ण के। अब मैं श्री कृष्ण के सच्चे भक्त के रूप में आ गई हूँ, हो गई हूँ। गाय गाय हरि के गुण निस दिन। हरि माने भगवान, अर्थात वही लोग कहते हैं ना, पति परमेश्वर होता है, वो चाहे दरुहर है, चाहे जैसा है, होता परमेश्वर ही है। क्यों बेटा? तो पति परमेश्वर होता है। इस तरह की तमाम बातें कह करके, ढोंग पोंग पाखंड ईश्वरवाद से जोड़ करके लोगों को पागल बनाने का काम केवल किया गया है। खैर, उस बात से हम लोग बाहर आते हैं। कह रहे हैं, गाय गाय हरि के गुण निस दिन। मैं रोज रोज, दिन प्रतिदिन अपने भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर करके काल ब्याल सुबाची। काल ब्याल, काल मन के तुहार कलवे आवत बे सलोनी, ज्यादा न कूदा न तुहार कलवे आवत बे, मारा मुँह फूट जाएगी। तो काल का मतलब क्या है? काल माने समय होता है, लेकिन यहाँ पर जो भी काल तुहार काल नच के रहता है भाई, इसका मतलब ऐसा कुछ होने वाला है जो आपके साथ बुरा कर देगा, मृत्यु भी हो सकती है। यहाँ पर काल का मतलब मृत्यु से ही है। गाय गाय हरि के गुण निस दिन। हम जो है अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण के गुणगान कर करके काल ब्याल सुबाची, जन्म मरण के चक्कर से बच गई हूँ, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गई हूँ। उड़ बिन सब जग खारो लागत। खारो माने नमकीन, खारो माने नमकीन, चमकीन नहीं, नमकीन। खारो लागत यानी कि कह रही है, भगवान श्री कृष्ण के बिना मुझे यह संसार अच्छा नहीं लगता, स्वादहीन लगता है, खारा लगता है, कोई मिठास नहीं रह गई। ठीक है, सब कुछ बेकार लगता है, और बात सब कांची। और अगर कृष्ण के बात के अलावा कोई दूसरी बात मुझसे कोई करता है तो सारी बातें मुझे कच्ची लगती हैं, अर्थात झूठी लगती हैं, कुछ भी अच्छी नहीं लगती। मेरा श्री गिरधरन लालसु भगति रसीली जाची। भगति रसीली जाची। मेरा कहती हैं, मेरे प्रभु श्री गिरधरन लाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जिनकी भक्ति को मैंने चख लिया, और मुझे उनकी भक्ति से जो आनंद मिला, वह आनंद संसार के किसी अन्य वस्तु में मुझे नहीं मिला। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे कैसे? लिखा हुआ है, मेरा कहती हैं, मैं तो सांवले कृष्ण के श्याम रंग में रंग गई हूँ, अर्थात उनके प्रेम में दिल की अनंत गहराइयों में डूब गई हूँ। मैंने तो लोक लाज को छोड़कर अपना पूरा श्रृंगार करके पैरों में घुंघरू बांध कर नाच भी रही हूँ। साधुओं की संगत साथ से मेरे हृदय की सारी कालिमा, मतलब उनके दिल में, उनके मन में जो कुछ बुराई थी, जो दुर्बुद्धि थी, कालिमा मिट गई, और दुर्बुद्धि भी सद्बुद्धि में बदल गई है, और मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूँ। मैं श्री कृष्ण का नित्य गुणगान कर करके काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ, अर्थात अब मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गई हूँ।
अब श्री कृष्ण के बिना मुझे यह संसार बिल्कुल बेकार लगता है और उनकी बातों के अलावा सारी बातें झूठी लगती हैं। मीरा को केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है, संसार की अन्य वस्तु में नहीं। काव्य सौंदर्य के तत्व, रस इसमें कौन सा है? भक्ति रस, गुण, माधुर्य, भाषा सरल एवं सहज, मिश्रित शब्दावली युक्त, शैली भावात्मक एवं मुक्तक, छंद, गेय पद, अलंकार, अनुप्रास और रूपक अलंकार इन दोनों में प्रयोग किया गया है। बात आई समझ में? लिख लिए आप लोग? चलिए अब हम लोग अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। आइए, ये लास्ट पद है मीराबाई का, इसको हम लोग पढ़ते हैं। क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मीराबाई जी कहती हैं, अब इस दुनिया में अगर मेरा कोई है तो मेरे प्रियतम मेरे श्री कृष्ण ही हैं और दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर का मुकुट विराजमान करता, चुप रहो, जिसके सिर पर मोर का मुकुट विराजमान है वही मेरे पति के समान है, वही मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु, तात माने पिता, मात माने माता, भ्रात माने भाई, बंधु माने सखा, सखी सहेली जो भी होते हैं सब लोग बंधु में आते हैं। बंधु माने भी भाई ही होता है बेटा। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। अब मेरे माता पिता, भाई बहन, हित मित्र, नाथ रिश्तेदार, अब इन सब से मेरा कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता, कोई सरोकार नहीं है। छाड़ दे कल कोई कुल की कहानी। कुल माने होता है परिवार, ऊंचे कुल का जन्मिया। कुल माने क्या होता है? परिवार, खानदान। छाड़ दे कुल की कहानी, कहानी माने होता है सम्मान। मैंने अपने कुल का, अपने परिवार का, अपने खानदान का लोक लाज भी छोड़ दिया। कहा करिए कोई मुझे कुछ भी कहे, अब मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अपने परिवार की भी लोक लाज की कोई चिंता नहीं कर रही हूँ। कह रहे संतन संग ढिंग, सनतन ढिंग बैठी बैठी, ढिंग माने साथ, संतन संतों के, सज्जनों के, अच्छे लोगों के साथ बैठ बैठ करके लोक लाज खोई। मैंने अपनी सारी जो स्त्रियों की भी लोक लाज होती है उसको भी खो दिया। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। मैंने अपने आंसुओं के जल से अर्थात बहुत कष्ट सह करके अपने प्रेम की लता को सींचा है। फिर क्या है? अब तो बेल फैल गई। अब ये जो प्रेम की लता है, जो प्रेम लता है, ये क्या हुई? फैल गई, बढ़ चुकी है, आनंद फल हुई। अब इस पर केवल और केवल आनंद के फल लगने वाले हैं। भगति देखी राजी हुई, जगति देखी रोई। भगति देखी राजी हुई, जगति देख रोई। और अब मैं क्या हूँ बताती हैं कि अपने श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति में मैं इतनी मगन हो गई हूँ कि मुझे इस संसार की किसी अन्य वस्तुओं की, किसी मोह माया की कोई फिक्र नहीं रहती। अब जब मैं संसार को देखती हूँ तो मुझे रोना आता है। क्यों? क्योंकि मुझे श्री कृष्ण के अलावा इस संसार में कुछ भी दूसरा चीज भाता नहीं है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। हे मेरे गिरधर नागर, हे मेरे श्री कृष्ण, हे मेरे प्रियतम, अब तुम मुझ पर कृपा करो, मेरा उद्धार करो। तारो अब मोई, अब तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बात आई समझ में? अब आप लोग लिखेंगे कैसे? संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग भी लगभग वही रहेगा, व्याख्या। मीरा कहती हैं अब तो मैं अपना नाता केवल श्री कृष्ण से ही मानती हूँ और कोई भी मेरा इस संसार में नहीं है। सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाले नटवर नागर ही मेरे पति हैं। माता पिता, भाई बंधु आदि से मेरा अब कोई नाता नहीं रहा। मैंने तो अपने श्री कृष्ण के प्रेम के लिए अपने कुल की प्रतिष्ठा को भी त्याग दिया। अब मेरा कोई क्या कर लेगा? सभी कहते हैं मैंने संतों का सत्संग करके स्त्रियोचित लोक लज्जा को भी तिलांजलि दे दी है। अब मुझे किसी की कोई चिंता नहीं। मैं अपने कृष्ण के प्रेम की लता को आंसुओं से सींचकर अर्थात महान कष्ट सहन करके बढ़ाया है। अब तो यह प्रेम लता बहुत फैल चुकी है, अब इस पर आनंद रूपी फल लगने वाले हैं। मुझे अब तो केवल प्रियतम कृष्ण की भक्ति में ही सुख मिलता है। सांसारिक विषयों को देखकर मेरा मन दुखी हो जाता है। मीराबाई कह रही हैं, हे गिरधर गोपाल, अब आप अपनी दासी मीरा का उद्धार कीजिए और उसे अपनाकर धन्य कर दीजिए। ठीक है बेटा?
तो आप लोग घर पे जा करके वीडियो को देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, कोई बात नहीं समझ में आती है तो आकर के पुनः पूछिएगा। ठीक है।